अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो खुशामदीद आपको हुज़ैफ़ा बिन रशीद केमिस्ट्री चैनल के अंदर। हमारा टॉपिक चल रहे थे बिगिनर्स केमिस्ट्री के अंदर कि हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री को कवर कर रहे थे। बस सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बस फर्दरली फर्स्ट ईयर के भी आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर हमारे पास वो भी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के ऊपर है, लेकिन उसके अंदर उन लोगों ने बहुत हाईलाइट किया है इन टॉपिक्स को, जो कि हम लोग इधर डिटेल से डिस्कस करेंगे क्लास 9 के अंदर। तो आप लोग को कोशिश करें कि आप लोग 9 क्लास वाले हैं तो वो फर्दरली बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे, और अगर 10th फर्स्ट ईयर वाले लड़के हैं तो वो भी इंशाल्लाह अपने इस टॉपिक को ज़रूर यहाँ से ब्रीफली समझ के जाएंगे, और शायद कि पेपर के अंदर ये आ भी सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम तो हम शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, हमारा सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में आप लोगों की जो 9th क्लास की बुक है उनके अंदर दिया हुआ है, एक टाइटल दिया हुआ है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट अबाउट एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर के अबाउट उन लोगों ने कुछ थ्योरीज दी हुई हैं, तो हम उसी थ्योरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एटम की थ्योरी का मतलब ये होता है, आप लोग कुछ यूँ समझ सकते हैं, आप आइडिया कुछ यूँ दिमाग में ले लें कि हमारे पास कोई चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। इस पेन की एक थ्योरी है, ये कहाँ से बनाया गया, इसको कैसे इजाद किया गया, फिर फर्दरली इसके अंदर एक तरक्की आती गई, एक इसके अंदर फर्दरली इसकी टाइप्स आती गई, और एक खूबसूरत सा पेन हमारे पास आ गया। सबसे पहले आप लोग देखते होंगे कलमें यूज़ हुआ करती थी, जो लकड़ी की बनाई जाती हैं, फिर वो स्याही दवात के अंदर डाल के फिर उसको लिखा जाता था, फिर दोबारा डाल के उसको दोबारा लिखा जाता था। फर्दरली पहले चमड़ों पे लिखा जाता था, फिर ऐसे ही पत्थरों पर, ऐसे ही आज देखें तो हमारे पास क्या एक पेपर से यानी कागज उस पर लिखा जाता है। फर्दरली हमारे पास एटम जो है, एटम्स के बारे में भी कुछ डिस्कवरीज हैं। एटम जो है हमारे पास, इसके बारे में हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं कि ये कहाँ से इजाद हुआ, एटम कहाँ से इजाद हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास 370 से लेकर 460 बीसी में हमारे पास एक फिलोसोफर आए थे, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस आए थे हमारे पास। ये जनाबे वाला, इसने हमारे पास कुछ थ्योरी रखी थी। इसने क्या पेश की थी, इसने ये दिया था कि he suggested that all matter can be ultimately broken down into teeny particles that cannot be further divided। देखिए मेरी तरफ देखिए, तो हमारे पास देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है। हमारे पास मैटर क्या होता है, देखिए मादा, जिसे हम लोग उर्दू में या हिंदी में क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। हमारे पास मादा कितनी टाइप्स पर है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास मैटर की 3 टाइप्स है, सॉलिड, गुड, हमारे पास लिक्विड है, हमारे पास एंड हमारे पास लास्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास गैस है। हमारे पास ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं। हमारे पास दुनिया के अंदर हम जहां भी देख रहे हैं, बदल ये भी आप मुझे लैपटॉप पे देख रहे हैं या फिर मोबाइल पे देख रहे हैं, तो आपके पास जो लैपटॉप या मोबाइल है, इवन आप पीसी पे देख रहे हैं मुझे, तो आपके पास ये एक जो शेप पड़ी हुई है पीसी की या मोबाइल की या लैपटॉप की जो शेप पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में है। ऐसे अगर मैं कॉफी पी रहा हूं या फिर मैं इवन जो चीज भी पी रहा हूं तो वो लिक्विड स्टेट में है। ऐसे इवन जो मैं अभी सांस ले रहा हूं, इनहेल एक्सहेल कर रहा हूं, तो ये मेरे पास गैस की फॉर्म में है। तो हमारे पास दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, वो क्या होती हैं, वो इन 3 चीजों का मिक्सचर हुआ करती हैं। सॉलिड या होगी या लिक्विड होगी या गैस, या फिर इनमें से किसी 2 चीजें आपस में मिली होंगी, ये 3 चीजें मिली होंगी, और हमारे पास क्या होगा, उनका मिक्सचर पड़ा होगा। तो हमारे पास कोई भी चीज बगैर इन 3 चीजों के, यानी दैट इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या है, ये बुनियाद का एक बुनियाद हमें मुहैया करती है ये 3 चीजें। हमारे पास फर्दरली हमारे पास ये देखें, व्हाइट बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड क्या है, हमारे पास सॉलिड है हमारे पास। इवन ये देखें साइड पे पट्टी लगी, दैट इज ए सॉलिड स्टेट, ये भी सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस जो था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमारे पास जितना भी मैटर है, हमारे पास यूनिवर्स के अंदर, हमारे पास अर्थ के ऊपर जितना भी मैटर है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, ये अगर इस मैटर को तोड़ा जाए, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाए। अगर इस मैटर को, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए कि ये टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे जर्रात के अंदर इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर दें, इसको तोड़ दें, तो दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इतना तोड़ दें, इस बोर्ड के इतने हिस्से करें, इतना छोटे छोटे हिस्सों में करें कि वो छोटा हिस्सा और ना टूट सकता हो।
उसने ये बात कही। उसने क्या बात कही, दोबारा से समझे कि मैटर जो है वो कैन बी, वो कहता है कि हो सकता है, हो सकता है, होता है। उसने क्या कहा कि होता है कि अगर ये जो हमारे पास मैटर है, तमाम मैटर, ऑल मैटर इन यूनिवर्स कैन बी अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन, वो टूटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, टीनी पार्टिकल्स, इतने टीनी पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम लोग मजीद तकसीम ना कर सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कप है, हमारे पास एक कप है जिसके अंदर हम चाय पीते हैं। उस चाय के कप को अगर तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए कि उसके इतने छोटे छोटे जर्रात कर दिए जाएं कि उस छोटे जर्रे को भी हम लोग मजीद तोड़ ना सकते हो, तो वो कहता है कि ये जो ऑल मैटर है वो सारे का सारा तोड़ा जा सकता है। आगे क्या कहता है, दीज पार्टिकल, वो कहता है कि वो पार्टिकल्स जिसको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता वो आर नेम्ड एटम्स। उसका नाम क्या कहता है, उसने कहा कि हम उसको क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। वो ग्रीक फिलोसोफर था, तो ग्रीक के अंदर उसने क्या कहा, अपना एक नाम दिया एटोमस। क्या कहा, एटोमस। उसने ये नाम दिया ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। तो हमारी जो ये जो आजकल इंग्लिश है उसमें एटम्स का नाम दिया जाता है। तो ये एटोमस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है इंडिविजिबल, इंडिविजिबल। हमारे पास उसने क्या कहा, उसने कहा कि एटम्स जो है इंडिविजिबल है, यानी कि नजर नहीं आ सकते। यानी ये जो आपको ये जो छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं, ये भी आपको नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे डॉट्स मैंने लगाए यहाँ पे, तो ये भी आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन वो कहते हैं इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकते हो, मजीद तकसीम, मजीद तोड़े ना जा सकते हो, उसको क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। उसने अपने ग्रीक के अंदर एटोमस का लफ्ज यूज किया, जिसका माना क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल, यानी कि उसको नजर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या था, साइंटिस्ट था। फर्दर हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारे पास सेकंड हमारे पास जो थ्योरी है वो जॉन डॉल्टन की है। फर्स्ट थ्योरी हमारे पास डेमोक्रिटस की थी, उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग सेकंड थ्योरी के ऊपर आ रहे हैं। हमारे पास सेकंड थ्योरी जॉन डॉल्टन की थी। जॉन डॉल्टन जो था ये 1776 से लेकर 1884 तक इसकी जिंदगी और मौत इसके दौरान में है। 100 साल से ज्यादा उम्र पाई थी इसने, यानी 1 साल से ज्यादा उम्र इसने पाई। तो बहरहाल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, हमारे पास उसके अंदर चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, तो फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। इसने ये पहला बंदा था, याद रखें। आपके पास जो डेमोक्रिटस था उसने नाम दिया था सिर्फ, उसने कहा था कि तमाम ऑल मैटर कैन बी ब्रोकन इनटू वो तोड़ा जा सकता है इनटू टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जर्रात के अंदर, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इतने छोटे जर्रात के अंदर उसको तोड़ा जा सकता है कि वो मजीद तकसीम नहीं हो सकते, और वो मजीद तकसीम ना होने वाले पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, उसने कहा था हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। फर्दरली जब जॉन डॉल्टन आया था, इसने पूरी यानी उसने कब दिया था, 400 बीसी में दिया था, यानी कि इतने पहले और इतने बाद ये आया, जॉन डॉल्टन आया, इसने इसके ऊपर काम किया। ये कौन था, इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड इंग्लिश स्कूल टीचर, ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, हमारी तरह नहीं था। जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग फर्दरली जैसे कि मैं केमिस्ट्री का एक वो हूँ, सर हूँ, ऐसे ही बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके फिजिक्स का अलग है हमारे पास, दूसरे यानी कि बायो का अलग है हमारे पास, ऐसे दूसरे इंग्लिश का अलग, दूसरा अलग। लेकिन पहले जमाने में ये हुआ करता था कि एक स्कूल टीचर जो होता था वो फर्दरली हर चीज के ऊपर काम किया करता था, उसके पास क्या होता, नॉलेज बहुत ज्यादा होता था। बहरहाल ये इंग्लिश स्कूल टीचर था। फर्दरली इसके ऊपर बात करते हैं। He presented his theory under the title of a new system of chemical philosophy. इसने अपनी थ्योरी को पेश किया। थ्योरी के ऊपर टाइटल क्या दिया, अपनी थ्योरी पेश की, थ्योरी पढ़ने वाले हैं, पोस्टलेट्स पढ़ने वाले हैं। इसने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी के ऊपर इसने नाम क्या दिया कि न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। के हमारे पास उसने क्या दिया, उसने ये दिया कि केमिकल फिलॉसफी के अंदर एक न्यू सिस्टम लाने जा रहा है। वो क्या लेने जा रहा है, चलते हैं इसके ऊपर। इसने अपने पोस्टुलेट्स देखिए, याद रखें ये पहला था, ये पहला बंदा था जिसने एटम्स की थ्योरी के ऊपर डिस्कवरी शुरू की थी। इसने एटम्स की थ्योरी, इसने यानी कि ये डिस्कवरी का यूं समझे बाप समझा जाता है एटम्स की। अगरचे नाम उसने दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था, लेकिन इसने अपना ये क्या किया, दरवाजा खोल दिया, एक डिस्कवरी का एक दरवाजा खोल दिया। मतलब इसके ऊपर चलते हैं। इसके पोस्टुलेट क्या थे, इसने थ्योरी कब पेश की थी, 18 मैं लिखना भूल गया, 1808 के अंदर, 18 इसके मरने से तकरीबन किसमें अंदर इतने साल पहले, यानी कि 74 साल या 76 साल पहले इसने क्या किया था, इसने अपनी थ्योरी को पेश किया था। चलिए इसके ऊपर चलते हैं।
तो इसने थ्योरी क्या पेश की थी, पोस्टुलेट्स देखें इसके। पोस्टुलेट्स के अंदर सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पोस्टुलेट कौन सा है कि वो है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि मैटर जो है हमारे पास जितना भी मैटर है हमारी यूनिवर्स के अंदर, पुरानी बात उसने डेमोक्रेट्स वाली बात की कि वो क्या है, टीनी पार्टिकल्स से बना है, जिसको टीनी पार्टिकल्स क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और आगे चलते हैं, ये आसान सा है। एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। उसने कहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, वो देखा जाहिरी आंखों से, नेक्ड आईज से कैन नॉट बी सीन, उसको देखा नहीं जा सकता। ओके आगे चलते हैं। एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके उसने ये बात की, याद रखें हर थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स यानी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर गलत बयानियां होती हैं। गलत बयान तो नहीं कहेंगे, लेकिन गलत बातें होती हैं जो बाद में, याद रखें हमारे पास ये जो एटम्स की थ्योरी पेश हुई थी, स्ट्रक्चर के बारे में जो थ्योरीज पेश हुई थी, ये आहिस्ता आहिस्ता सही होती गई। हर नया फिलोसोफर आता गया, पीछे वाले को कुछ को गलत और कुछ को लेता गया और उसने अपनी थ्योरी पेश की। सबसे पहला बंदा था जो इसने ये कहा कि ये जो टीनी पार्टिकल्स हैं इनको ना बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। यदि इंसान नॉट बी क्रिएट, उसको इंसान नहीं बना सकते, और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसको इंसान उसको तोड़ भी नहीं सकते और ना ही जोड़ सकते हैं, ना बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहरहाल फर्दर बाद में डिस्कवर हुआ कि उसको तोड़ा जा सकता है। किसमें, एटम्स को मजीद तोड़ा जा सकता है, किसमें, प्रोटॉन्स के अंदर, न्यूट्रॉन्स के अंदर हमारे पास, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के अंदर उसको तोड़ा जा सकता है। बाद में डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, एटम्स ऑफ पार्टिकुलर, ये याद रखिए इन चार जो आखिरी चार हैं इनके ऊपर आप लोग फोकस करेंगे। कौन सा उसने बात की, एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। याद रखिए उसने कहा कि अगर एक पार्टिकुलर हमारे पास एलिमेंट है, पार्टिकुलर एक एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, उनकी जो साइज होगी, यानी उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनकी साइज जो होगी, यानी वो किस साख के बने हुए, उनकी साइज, उनका शेप यानी कि उनका जो हैयत और हालत होगी, और उनका मास जो होगा, या फिर दूसरी प्रॉपर्टीज होगी। जैसे कि इंसान की प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं, ऐसे एटम्स की प्रॉपर्टीज होती है, उनका एटॉमिक रेडियस होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसकी एक वो होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यदि खींचने और देने की सलाहियत जो होती है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। बहरहाल आप लोग आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसने कहा कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं, यानी कि देखें पेन है, ये एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, जितने भी ज़रात पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं, उनका पार्टिकुलर आइडेंटिकल जो होगा, आइडेंटिकल क्या मतलब, यानी कि उसका हमें पता चल सकता है कि वो किस शेप के एटम्स हैं, वो किस साइज के एटम्स हैं, किस मास के एटम्स हैं, उनके पास और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, उसने ये बात कही, बहुत मजे की बात कही। आगे चलते उसने क्या कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल पेन पड़ा हुआ है, दूसरा मेरे पास वॉच है, स्मार्ट वॉच है, उसने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, प्रॉपर्टी इन देयर प्रॉपर्टीज। याद रखें कि वो कहता है कि अगर एक पेन है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास स्मार्ट वॉच है, तो स्मार्ट वॉच के अंदर और इस पेन के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाएंगे, ये एक डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, तो इसके एटम्स की जो प्रॉपर्टीज है आपस में नहीं मिलती होंगी। क्या कहा उसने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, इसके एटम्स की प्रॉपर्टीज और इसके एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, विल बी डिफरेंट होंगी। फर्दर उसने क्या कहा, 6 में क्या कहा, उसने कहा एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। आप लोग आगे उसमें पढ़ेंगे, शायद हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हो। उसने क्या कहा था कि वो कहता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, H2O है, हमारे पास H2O है। जब ये भी एटम है, ये भी एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स। उसने क्या कहा कि एटम्स कंबाइन, एटम्स मिलते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से, देखो 2 आइटम्स आपस में मिले हुए हैं इन स्मॉल होल नंबर रेशियो, इनके होल नंबर रेशियो होती है, यानी अगर रेशियो को यूं समझ लें, उनकी तादाद को, उनकी क्वांटिटी को समझ लें, होल नंबर रेशियो। फिलहाल ये समझ लें, आगे फर्दर आप लोग समझेंगे इसको कि देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे, हमारे पास हाइड्रोजन 2 थे, हमारे पास ऑक्सीजन कितना था, हमारे पास 1 था, ये आपस में 2 और 1 मिले हैं, तो हमारे पास H2O यानी कि हमारे पास वाटर मिला, हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हुआ है, हमें मिला है। तो
उसने क्या कहा कि एटम्स दुनिया के अंदर जब भी कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो उनकी कॉम्बिनेशन के अंदर उनका एक स्मॉल होल नंबर रेशो होती है कि वो एक मखसूस क्वांटिटी के एतबार से मिलते हैं और फिर कोई चीज बनती है हमारे पास। उसने ये कहा, बहुत मजे की बात कही। आगे देखें 7 नंबर, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू कॉम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स। याद रखें हमारे पास दुनिया में जितने भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आप लोगों की जो लाइट आपकी अर्थ पर आती है, इवन ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पास जो हमारा पेट जो जिसको हमने उठाया हुआ है और पूरे दिन इसके पीछे घूम रहे होते हैं खाने पीने के लिए, तो इसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ये एटम्स के आपस में मिलने या फिर टूटने से रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर ये एटम्स आपस में मिले नहीं, ये आपस में एक दूसरे से जुदा ना हो, तो ये एटम्स के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस अकर नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात कही उसने। कहा कि दुनिया के अंदर जो भी तब्दीलियां आ रही हैं वो एटम्स के मिलने या फिर टूटने से आ रही हैं। तो वहां पर सेकंड कौन था? वहां पर सेकंड था जॉन डाल्टन था। बहुत मजे की ये डिस्कवरी का दरवाजा, एटम्स की डिस्कवरी के ऊपर इसने दरवाजा खोल दिया। इसने एक राह हमवार कर दी कि आओ भाई इसके ऊपर चल के जाओ तो आपको एटम्स की डिस्कवरीज और मिलेंगी। बहरहाल इसने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे ही हमारे पास सेकंड हम वीडियो के अंदर लेकर आएंगे कि कौन कौन से हमारे पास जॉन डाल्टन के बाद हमारे पास रदरफोर्ड आता है, उसने और इससे बेहतर काम किया। उसके बाद नील बोहर आता है, उसने इससे अच्छा काम किया। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलते हैं। तब तक अल्लाह आपके निगहबान, हमारा निगहबान। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।